हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत या इडुटेरिया करंट अफेयर का जो अगस्त 2024 से लेकर 2025 तक का जो करंट अफेयर नया है उसका फर्स्ट चैप्टर है 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है असम राज्य के किस न्यूज एंकर जो एआई न्यूज एंकर है उसको भारत के पटल पर रखा गया है। तो एआई न्यूज एंकर भारत के पटल पर रखा गया है वो असम राज्य की है, अंकिता नाम है उसका, ठीक है। अंकिता एआई न्यूज एंकर है जिसको भारत के पटल पर रखा गया है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय फाइनेंस कंपनी कौन सी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी समुद्री क्षेत्र में तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड जो है भारत के पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित होगी। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है लगाने वाले हैं, ठीक है। भारत के 44वें यूनेस्को मतलब किसको बनाया गया, किस स्थल को बनाया गया है, यूनेस्को का विश्व धरोहर किसको बनाया गया है, याद रखना है। 44वां है तो 12वां मराठा सैन्य परिदृश्यों को रखा गया है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में तो 12वां मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वां यूनेस्को के रूप में नॉमिनेट किया गया। भारत मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन पात्र करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन है। भारत मानक ब्यूरो ने इसे ISO प्रमाण पत्र दिया है तो ये है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल का है। इसको जो है ISO जो है भारत मानक ब्यूरो ने ISO प्रमाण पत्र इसे दिया है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35%, ये तो आपको पता ही होगा, सरकारी नौकरी में 35% जो है बिहार सरकार ने घोषणा की है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला लकड़ी से निर्मित भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है। तो देखिए लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो है भारत का वो खोला गया है जो फजील का पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे खोला गया है, ठीक है, जो लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो PDS है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है। मतलब आधार में जो फेस ऑथेंटिकेशन है उसका यूज करेगा आप, ठीक है। तो ये किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला, तो योग नीति कौन सा राज्य लागू किया है, तो उत्तराखंड ने लागू किया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है, तो CISF की महिला जो है इसका नाम है गीता समोता इस लेडीज़ का नाम है जिन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और ये किससे बिलोंग करती हैं, CIF से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ओके, जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कहते हैं लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें अब नाइट लैंडिंग भी हो सकता है, मतलब रात को भी लैंडिंग हो सकता है। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो है उसे उद्घाटन किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है विजयन केरल का जो है ये बना है, ठीक है। देश का पहला अर्ध स्वचालित मतलब ये हाफ जो है ना खुद से ही सब कुछ करेगा, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। 14 क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो AI पे आधारित है वो मध्य प्रदेश में जारी किया है, ठीक है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना, देखो ये फ्यूचर विभाग एक बना रहा है, तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने फ्यूचर विभाग बनाने की भविष्य विभाग बनाएगा, तो है हरियाणा स्टेट। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित, इसको मतलब दिखाई नहीं देता है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है छोजिन एग्मो, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, छोजिन एग्मो। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू, मतलब आपको पता होना चाहिए SC में भी अब जो है बाइफर्केशन किया जा सकता है, उसमें भी जो है वर्गीकरण किया जा सकता है कि कौन SC ज़्यादा रिच है, कौन जो है कमज़ोर है। तो वो किस स्टेट ने लागू कर दिया है कि SC में भी जो है वर्गीकरण होगा, तो तेलंगाना ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल किस राज्य ने कर लिया है। जो पूरा जो है डिजिटल साक्षरता उस स्टेट के पास है तो वो केरल ने स्टार्ट किया है। देश का पहला प्रोटोटाइप
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में स्टार्ट किया है। देश का पहला एआई स्कूल, तो याद रखना है एआई स्कूल कहाँ बना है? तो केरल में बना है, ठीक है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम, यहाँ पे अस्थाई कलाग्राम स्थापित किया गया है, ठीक है। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम जो है स्थापित किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हम लोग ने 21 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर मतलब कह रहा है कि वहाँ पे ट्रांसलेटर भी लगा रहेगा, तो विधानसभा जिसमें ट्रांसलेटर भी लगा रहेगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा बनने वाला है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। किस राज्य में? एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय। तो देखिए अभी एआई स्कूल मैंने केरल में बताया, एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एआई स्कूल केरल और एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा, मौसम विभाग न्यू दिल्ली में। क्या नाम है इसका? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी? देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, ये आपको पता होगा। असम की दूसरी राजधानी बनाया गया डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे लगेगा? तो लखनऊ में लगेगा। देश का सबसे बड़ा ये टेक्सटाइल पार्क रहेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र, ठीक है। ग्लोबल जो है कैपेसिटी सेंटर जो है नीति लागू कर रहा है कि नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाया है मध्य प्रदेश राज्य ने। 7 महाद्वीपों के साथ जो सबसे ऊंचाई चोटी थी उसको फतह कर लिया है सबसे कम उम्र की महिला ने, उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की रहने वाली है। इन्होंने सातों द्वीप का, जितना भी हमारा आइलैंड है सातों द्वीप का, कॉन्टिनेंट का, उसके सभी जो ऊंची ऊंची चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया एशिया महाद्वीप का, उसी तरह सभी का ऊंची ऊंची चोटी को सबसे कम उम्र में फतह करने वाली लड़की बनी है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। अंबानी द्वारा देश का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए ये जामनगर गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। जामनगर गुजरात में बनेगा। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाया जाएगा। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव, देखिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बन रहा है? तो अमरावती में। देखिए एक क्वेश्चन और मैंने बताया था आपको, क्वांटम कंप्यूटर वैली, वो भी मैंने बताया था अमरावती आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। और ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनेगा, ये भी अमरावती आंध्र प्रदेश में ही बनेगा। कह रहा है कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन? देखिए ये बायोबिटुमिन है, इससे NH44 पे जो है नागपुर से मानसर तक का जो है NH बनाया गया है, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उसका उद्घाटन किया था, ठीक है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, ठीक है, उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? डल झील में, ठीक है। डल झील में उबर जो है वो उबर शिकारा के नाम से जो है अपना जल परिवहन सेवा स्थापित किया है, ठीक है। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय मतलब स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पूर्वोत्तर भारत का पूछ रहा है, तो मंगदेई असम में किया जाएगा, ठीक है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर? हैदराबाद को चुना गया है। उसके बाद है वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान जो है, वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान किसको मिला है? ठीक है, प्रथम स्थान कौन सा राज्य को मिला है? तो बिहार को मिला है। वन नेशन वन कार्ड का फ़ायदा उठाने वाला जो है उसमें प्रथम किया है हमारे बिहार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषा में रिसेंटली जारी किया गया था? याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली में संविधान की जो है प्रति जो है जारी किया था रिसेंटली। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक होगा? तो 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित? मैग्नीशियम पायलट प्लांट है 38 नंबर क्वेश्चन, वो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में मैग्नीशियम प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम पायलट प्लांट। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का शुरुआत कहाँ हुआ? देखिए आंगनबाड़ी है और ये AI के थ्रू AI बेस पे बनेगा। ठीक है, शुरू किया गया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने किया था। कहाँ किया था? सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप में। ठीक है, आपको पता होगा दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है, तो उसमें जो है स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी ने किया था। ठीक है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का म्यूजियम बनाया गया है। संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये हमारा जो है ना हरियाणा में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा सोनीपत हरियाणा में इसको बनाया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद 8वां प्रवासी
भारतीय दिवस, ठीक है, 8वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि शायद 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया 2025 का, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ठीक है। तो ये हम लोग ने 42 क्वेश्चन तक ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने वाला दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है, ठीक है। टाइफाइड को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला जो है मिक्स्ड टाइफाइड टीका बनाया गया है, भारत ने बनाया है इसको, ठीक है। पंचशूल पल्स नाम से, पंचशूल पल्स इसका नाम है, ठीक है। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में जो है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पंचशूल पल्स के नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया, तो उत्तराखंड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली देश की पहली महिला कौन है, इसका नाम है हर्षिता भार्गव, ठीक है, हर्षिता भार्गव। अब उसके बाद हम लोग 45 तक क्वेश्चन को कवर कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बेस पे है, उसको हम लोग देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है, तो जर्मनी बना है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, मोनाको है, मोनाको, ठीक है। मोनाको शहर जो है, मोनाको को राजधानी भी मोनाको सिटी है, ठीक है। विश्व का पहली बार मानव मूत्रालय जो है ना उसको प्रत्यारोपण किया गया है, मतलब उसको, तो अमेरिका में ही ऐसा हुआ है, ठीक है। मानव मूत्राशय जो होता है ना उसको प्रत्यारोपण किया गया है, मतलब एक तरह से कहिए कि उसको लगाया गया है, ठीक है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान में हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपको पता होगा पाकिस्तान का है, उसने एक ट्रेन को हाईजैक किया था, उसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। AI जनरेटेड बाल यौन, मतलब AI से जनरेटेड कोई बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा बना है, तो यूनाइटेड किंगडम। AI के आधारित कोई अगर बाल यौन शोषण पे कोई सामग्री बनाएगा ना तो उसको जो है अपराध घोषित किया गया है उस देश में, तो यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। किस शहर में दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर, मतलब कह रहा है कि दक्षिण, हमारा उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर रिसेंटली बना है, कहाँ बना है, तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वो बना है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति का नाम, तो आपको पता होगा JD वेंस जो है ये 45वां राष्ट्रपति हैं, और याद रखना है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है 47वां राष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति है 50वां, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे रिसेंटली, तो वाल्ड ईगल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नॉमिनेट किया गया है, विश्व नॉमिनेट नहीं किया गया है उसको, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग हमारा मधुबनी में बनाया गया, सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग थी ये। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, 14 सबसे ऊंची चोटी को सबसे कम उम्र में एक पर्वतारोही ने उसे जो है फतह कर लिया, उसका नाम है नीमा रंजी, जो कि नेपाल की रहने वाली है। नीमा 14 सबसे ऊंची। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश, जो कुष्ठ रोग जिसे हम लोग लेप्रोसी बोलते हैं, इससे जॉर्डन जो है मुक्त हो चुका है, वहाँ पे अब कुष्ठ रोग का एक भी केसेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समलैंगिक विवाह जो हमारा सेम सेक्स में जो मैरिज होता है, इसको जो है कौन सा साउथ ईस्ट, हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो है, साउथ ईस्ट एशिया का जो भी कंट्री है उसमें से कौन सा कंट्री ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दिया है, थाईलैंड ने ऐसा किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला, आपको पता होगा रिसेंटली रसिया ने जो है ना अफगानिस्तान को एक मतलब तालिबान वहाँ पे सरकार, जब से तालिबान सरकार आई थी ना तो उसको किसी ने मान्यता नहीं दिया था, तालिबान सरकार को एक सरकार के रूप में मान्यता दे दिया है, किसने दिया है, रसिया ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है, तो रिसेंटली जो है ना चाइना के हुनान प्रांत, चाइना का जो हुनान प्रांत है ना उसमें सोने का भंडार मिला है, ठीक है। तो ये हम लोग ने जो है 60 नंबर क्वेश्चन तक को कवर कर लिया। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब। तो भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट, ठीक है, RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर जो है मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी से वैसे AI चिप से बनता था, लेकिन गैर बाइनरी से AI चिप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, चाइना ने। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया, हंसा 3 को किसके द्वारा, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा हंसा 3। ये क्या है, भारत का पहला प्रशिक्षण विमान है, ये प्रशिक्षण विमान है हंसा 3, ये CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील को फिलीपींस के बाद किसने साइन किया है, देखिए सबसे पहले फिलीपींस ने साइन किया था, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, फिर इंडोनेशिया ने किया। किस देश में हेमोफीलिया जो नामक जो बीमारी होती है पहला मामला करेगी, किस देश ने हेमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी
परीक्षण किया है? तो भारत ने ऐसा किया है, हेमोफीलिया से लड़ने के लिए मानव जीन पर आधारित जो है टीका बनाया है भारत ने। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि हेमोफीलिया बीमारी से लड़ने के लिए पहला मानव जीन थेरेपी पे परीक्षण किया है। मानव जीन थेरेपी, जीन के द्वारा जो है जीन थेरेपी पे आधारित परीक्षण किया है, तो ये भारत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 68 नंबर है, और 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, एक सैटेलाइट जो है असम सरकार ने असम सेट नामक जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक जो है भारतीय रेलवे की सहायता से जो है स्टार्ट किया है, एक्सियोम मिशन 4। तो आपको पता होगा इसी मिशन से जो है शुभांशु शुक्ला जो है गया था हमारे स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया था। तो उस मिशन का भी नाम याद रखना है कि एक्सियोम मिशन 4 के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला थे। ठीक है, वो संचालन कर रहे थे इस विमान को। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4 के तहत जो है वो ये सब 4 लोग गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इसका संचालन कौन कर रहे थे? तो भारतीय कर रहे थे, शुभांशु शुक्ला उसका नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी में जो है रिजर्वेशन देगा। ठीक है, ये याद रखना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाले भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, इंडो रूस जॉइंट वेंचर। ठीक है, ठीक है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का ही एक ये पार्ट है, इंडो रूस जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो उसने जो है ये प्राइवेट नौकरियों सब में जो है प्राइवेट नौकरियों में जो है पहला जो है अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान को स्टार्ट किया है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप जो है कि गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर चिप के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप के लिए वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो गुजरात में बनेगा। ये ऑलरेडी ये पहले से ही मोदी द्वारा बताया गया था, गुजरात में ही जो है हमारा सेमीकंडक्टर चिप जो भारत बनाएगा वहाँ बनाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ने छोड़ा कोई क्वेश्चन? हाँ, कह रहा है कि ये इसको उद्घाटन किसने किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने इसको किया था। ये विकसित सेमीकंडक्टर जो गुजरात में बनेगा उसका उद्घाटन जो है वहाँ पे बनेगा, तो उसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की थी? तो देखिए सुनीता विलियम्स रिसेंटली जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिटर्न हुआ था, तो गया किससे था ये पूछ रहा है। तो बोइंग स्टारलाइन मिशन के द्वारा, बोइंग का स्टारलाइन मिशन था उसके द्वारा ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। याद रखना सुनीता विलियम्स। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? हमारे देश का पहला ये स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। ये हमारा देश का पहला अपने से बनाया हुआ एंटीबायोटिक दवा है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जियो साइंस म्यूजियम। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला लॉन्च करने वाला देश का नाम क्या है? तो जापान है। शुक्रयान मिशन जो है 1 की कब लक्ष्य करने का हमारा उद्देश्य है? तो देखिए हम लोग ने अभी बताया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको हम लोग जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे 2035 तक, और ये शुक्रयान मिशन को हम लोग 2028 तक लॉन्च करेंगे। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का कह रहा है कि नाम क्या है? तो इसका नाम है किसान कवच। ठीक है, किसान कवच भारत का पहला ये कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। याद रखना है ये क्या है? तो बॉडी सूट है, मतलब एक तरह से बॉडी में पहनने वाला है। किसान कवच इसका नाम है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? तो जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि जियो साइंस म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ जी ने किया था, और कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला, देखिए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। जीनोम संपादित ये चावल का जो है एक किस्म बनाया है। 80 तक हम लोग ने कवर कर लिया। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? 21.76 इतना पे जो है हमारा वन क्षेत्र है। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली
टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में जो है उसका टैगिंग किया गया है। गंगा डॉल्फिन में टैगिंग स्टार्ट हुआ है कि गंगा संख्या सब काउंट करने के लिए कैसा किया जाता है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, जहाँ पे कोई मतलब एक तरह से गार्बेज कुछ नहीं है, शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा जो है बना है वो अहिल्याबाई होलकर, इंदौर में जो है मध्य प्रदेश, अहिल्याबाई होलकर अड्डा बना है। ठीक है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन सा बना है? तो नॉर्वे जो है 100% अब इलेक्ट्रिक वाहन यूज कर रहा है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो अरालम जो है अभ्यारण्य, केरल का अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया उसे। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बना गया है? तो कच्छ, गुजरात में बनाया गया है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील का परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भारत बना। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला, ग्रीन स्टील क्या होता है इसको परिभाषित करने वाला देश जो बना है भारत बना। 88 क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला कौन सा देश है? तो चीन जो है सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। 89 क्वेश्चन है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य का नाम बताइए। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा उत्पादन गुजरात करता है, फिर कर्नाटक करता है, फिर तमिलनाडु करता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में हुआ है। ठीक है। 90 नंबर तक हम लोग कवर कर लिए। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खेलकूद से रिलेटेड है ये। ठीक है। तो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ बना है? सबसे मतलब ऊंचा है और पैरा स्पोर्ट सेंटर है तो लेह लद्दाख में बनाया गया है। 92 कह रहा है कि देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। विश्व शतरंज चैंपियन को जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा, तो रिसेंटली आपने देखा होगा विश्व शतरंज चैंपियन हमारे DQ केस ने जीता था। इससे पहले किसने जीता था? तो विश्वनाथ आनंद जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखना है ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हो रहा है। और बिहार के कहाँ हो रहा है? तो देखिए पटना के बगल वाला राजगीर, और उसके बाद एक भागलपुर, बेगूसराय, गया। ठीक है। भागलपुर, बेगूसराय, गया, ये 5 जगह पे हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि बिहार में हो रहा है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ICC हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली किसको 11वां भारतीय जिसको शामिल किया गया? धोनी जी को शामिल किया गया है। ठीक है। आपको पता होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में प्रतिवर्ष जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच होती है ना, उसका नाम बदल दिया गया। उसका नाम अब होगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। रिसेंटली आप देखे होंगे टेस्ट मैच चल रहा है, 5 टेस्ट का सीरीज चल रहा है, उसका नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु आपको पता होगा IPL जीता था, RCB जीत गया फाइनली। तो ये 18वां संस्करण जीता था। ठीक है। 18वां था। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंद में जो है शतक बना दिया था। तो याद रखना है 35 गेंद में बनाया था। ठीक है। और रिसेंटली जो हमारे नीरज चोपड़ा जो है ना, डायमंड एक लीग होता है, ठीक है, दोहा डायमंड लीग होता है, वहाँ पे अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर फेंका था और 90.23 मीटर का था। ठीक है। 90 को पार किया था, पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन को हम लोग ने कवर कर लिया है। ये हमारा एडुटेरिया का फर्स्ट चैप्टर था। इसी तरह हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।